आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। तो फ्रेंड्स ये सुबह 6:30 बजे का टाइम है और अभी मैं अपने लिए एक गिलास गर्म पानी करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरे दिन की शुरुआत गर्म पानी के साथ ही होती है। मैं डेली एक गिलास गर्म पानी पीती हूँ। तो मैंने गैस पर पानी गर्म करने के लिए रख दिया है। पानी गर्म होगा तब तक ये जो मेरे रात के धुले हुए बर्तन हैं इनको मैं इनकी जगह पर लगा देती हूँ, तो मेरे दोनों ही काम एक साथ हो जाएंगे। तो तब तक पानी गर्म होता है, मैं ये सारे बर्तन लगा देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये गर्म पानी पीने के बाद अब मैंने अपना साफ़ सफाई का काम शुरू कर दिया है। ये तो सुबह 6:15 बजे पार्क में चले गए हैं और बच्चे दोनों अभी तक सो रहे हैं। तो आज की स्टार्टिंग मैंने बच्चों के रूम से ही की है। मैंने सोचा कि अभी 10-15 मिनट में दोनों बच्चे उठ जाएंगे, तो इनके उठने से पहले मैं इनके रूम की डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, साफ़ सफाई करके झाड़ू पोछा कर देती हूँ। तो फिर आराम से मैं बाहर का काम कर लूँगी। तो बच्चों के रूम की सफाई करने के बाद मैंने सारे घर में झाड़ू लगा दी है और अभी मैं बाहर आई हूँ और अभी बाहर का भी साफ़ सफाई का काम करूँगी। उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। और फ्रेंड्स इस बेड को हमने कल बाहर ही छोड़ दिया था, क्योंकि कल 2 बार इस पर पॉलिश हुई थी और अभी एक बार और होनी है। तो आज दिन में आएगा वो और इस पर एक बार फिर से पॉलिश करके जाएगा। वैसे 2 बार की पॉलिश में भी इसमें काफ़ी अच्छी चमक आई है, लेकिन उसने कहा है कि एक बार जब और इस पर पॉलिश हो जाएगी तो इस पर बहुत ही अच्छी शाइनिंग आ जाएगी। तो इसकी अच्छी शाइनिंग आने के बाद मैं आप सबको दिखाऊँगी। तो अभी मैं फटाफट झाड़ू लगा के पोछा लगा दूंगी और उसके बाद मैं नहा लूँगी, क्योंकि फ्रेंड्स ये मुझे श्राद्ध निकालना है। तो अभी मैं झाड़ू पोछा करके सबसे पहले नहा लूँगी। और अभी मैंने चाय भी बना के नहीं पी है, क्योंकि गर्म पानी पीने के कम से कम 1 घंटा बाद ही मैं चाय बना के पीती हूँ। तो अभी मैं यहाँ झाड़ू पोछे का काम कर दूँगी, फिर मैं नहाऊँगी और नहाने के बाद ही मैं चाय बनाऊँगी। तो मैं अपना ये सारा काम कर लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आप सबसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स ये अभी सुबह के 8 बजे हैं। साफ़ सफाई का सब काम मैंने कर लिया है। अभी मैं नहा के आई हूँ। चाय भी मैंने अभी बना के नहीं पी है, अभी चाय बनाऊंगी। तो सोचा कि चाय बनाने से पहले आप सबसे मिल लेती हूँ, गुड मॉर्निंग कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप सब कैसे हैं? आप सब मुझे ज़रूर बताइए। तो चलिए किचन में चलते हैं और पहले चाय बना के पी लेती हूँ, क्योंकि मुझे अभी सुबह की दवाई भी लेनी है। तो चाय के साथ कुछ खा लूँगी और फिर मैं अपनी दवाई ले लूँगी। और आज मुझे श्राद्ध भी निकालना है, तो फिर उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। तो पहले चाय ही बना के पी लेती हूँ। फ्रेंड्स अभी मैं किचन में आई हूँ, तो अपने लिए 1 कप चाय बनाऊँगी। ये तो अभी पार्क से आए ही नहीं हैं, इनकी चाय तो मैं इनके आने के बाद ही बनाऊँगी। तो अभी सिर्फ अपने लिए बनाऊँगी, क्योंकि मुझे दवाई भी लेनी है, नहीं तो फिर मैं दवाई लेने में लेट हो जाऊँगी। तो अभी चाय बना के और चाय के साथ कुछ बिस्किट वगैरह ले लूँगी और उसके बाद मुझे अपनी दवाई लेनी है। तो फ्रेंड्स ये चाय भी मेरी बनके तैयार हो गई है। तो आप सभी आ जाइए और मेरे साथ बैठकर सुबह की चाय पी लीजिए। तो फ्रेंड्स ये चाय पीने के बाद मैंने पहले वीडियो अपलोड पे लगाई और फिर किचन में आने के बाद मैंने दूध बॉईल करने के लिए रख दिया। दूध बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो चुका है, तो इसमें अब मैंने ये चावल डाल दिए हैं। और चावल को मैंने पोछा लगाने से पहले ही धो के और भिगो के रख दिया था। तो चावल भी बिल्कुल अच्छे से फूल चुके हैं। और अभी खीर को बनने के लिए रख दिया है यहीं पे खड़े होके, और साथ के साथ मैं सब्ज़ी को काट लूँगी। और सब्ज़ी आज मैं घिया की बनाऊँगी, तो रेसिपी शेयर नहीं करूँगी। और घिया को भी मैंने पोछा लगाने से पहले ही छील के और धो के रख दिया था। तो अभी सब्ज़ी काट के और दूसरे चूल्हे पर मैं सब्ज़ी बनने के लिए रख दूँगी और बीच बीच में खीर को भी चलाती रहूँगी। और खीर बनेगी, सब्ज़ी बनेगी, तब तक मैं आटा लगा के भी रख दूँगी। फ्रेंड्स ये खीर बन गई है, सब्जी बन गई है और अब मैं यहाँ पर रोटी बना रही हूँ। और सब्जी को तो मैंने कुकर से निकाल के और साथ के साथ कुकर को साफ़ करके रख दिया है। खीर गाय माता की मैंने कटोरी में निकाल ली है और बाकी सब की खीर डाल के और मैंने पंखे के नीचे रख दी है, ताकि खीर थोड़ी सी ठंडी हो जाए, क्योंकि इतनी गर्म खीर तो खाई भी नहीं जाएगी और वैसे भी गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। तो सबसे पहले वाली 2 रोटी बना के और इनमें खीर रख के मैं गाय माता के लिए निकाल दूंगी। और फ्रेंड्स हमारे घर में श्राद्ध इसी तरह से निकाला जाता है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है।
और अभी रोटी बना के फिर साथ के साथ खाना डाल के सबको दे दूँगी, तो फिर सब खाना खा लेंगे। तो फ्रेंड्स आप सब भी आज ये खीर बन गई है, घिया की सब्ज़ी है और गर्मा गर्म रोटी मैंने बना दी हैं। तो सुबह का खाना हमारे साथ बैठकर खा लीजिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये बेड बिल्कुल नए जैसा हो गया है और आज पॉलिश करवाने के बाद तो इसमें बहुत ही अच्छी चमक आ गई है। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स ने मुझसे ये पूछा है कि इसमें पॉलिश का कितना खर्चा आया है। तो फ्रेंड्स इसमें पॉलिश का 1600 रुपये का खर्चा आया है। तो आज इस पर पॉलिश करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारा ये बेड बिल्कुल नए जैसा हो गया है। वैसे इसको ठीक करवाने में टोटल जो खर्च आया है वो 6500 रुपये का आया है, लेकिन बेड हमारा बिल्कुल नए जैसा हो गया है। तो चलिए अब आप सबके साथ बैठकर थोड़ी सी देर बात कर लेती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में बहुत खुश होंगे और सुरक्षित होंगे। और फ्रेंड्स हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं और आज तो मैं भी काफ़ी अच्छा महसूस कर रही हूँ। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर और व्यूवर्स के कई दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हमने आपके पास ऊन का ऑर्डर किया है, इस कलर का किया है और इस नाम से किया है, तो आप एक बार ज़रूर चेक कीजिए और जिस कलर का हमने ऑर्डर किया है वही कलर पैक करके दीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप सबको एक बात बताना चाहूँगी कि आप सब जो ऑर्डर कर रही हैं वो ऑर्डर मेरे पास नहीं आ रही हैं, वो किसी और सेलर के पास जा रही हैं। क्योंकि मैंने जो कम्युनिटी में आप सबको उनका लिंक दिया है, जब आप उस लिंक को ओपन करती हैं तो अमेज़न पे मेरी दुकान के साथ साथ जो बाकी के सेलर हैं उनकी दुकान के लिंक भी ओपन हो जाते हैं। तो आप जो ऑर्डर कर रही हैं वो किसी और सेलर के पास जा रही हैं, मेरे पास नहीं आ रही हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने से पहले वहाँ पर मेरी दुकान का नाम डेक्टर ऐप ज़रूर चेक कीजिए और उसके बाद ही ऑर्डर कीजिए, ताकि आप सबके जो ऑर्डर हैं वो मेरे पास आ सकें और आप सबको एक अच्छी क्वालिटी की और पूरे वज़न में ऊन मिल सके। क्योंकि ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है इसका 4 गोले में ना तो वज़न पूरा होता है। अगर जैसे एक पैकेट में 32 से 34 गोले होते हैं, हम उसमें से छांट के निकालते हैं जो मोटे गोले होते हैं, तो ही उनका 4 गोले का वज़न 400 ग्राम होता है। फिर भी 5 से 6 ग्राम ऊन कम ही रह जाती है, पूरी फिर भी नहीं होती है। लेकिन नहीं तो ज़्यादातर गोले इसमें छोटे बड़े हैं तो 360, 365 या 370 ग्राम इसका वज़न होता है। तो आप सभी नेक्स्ट टाइम ऑर्डर करने से पहले वहाँ पर मेरी दुकान का नाम डेक्टर ऐप ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप सबको एक अच्छी क्वालिटी की और पूरे वज़न में ऊन मिल सके। और फ्रेंड्स ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है, इसमें जब भी आप ऊन का ऑर्डर करो तो एक बार में ही आप पूरी ऊन लेना। क्योंकि जैसे कि मान लिया आपने एक पैकेट ऊन का मंगवा लिया है और आपने अपना कार्डिगन बुनना शुरू कर दिया है, तो 4 गोले में कार्डिगन नहीं बनता है, ना ही हाफ जैकेट बनती है, सिर्फ बच्चे का स्वेटर बनता है। तो फिर नेक्स्ट टाइम जब आप उसी कलर का ऑर्डर करेंगी तो जो कलर आपने पहले लिया है और फिर नेक्स्ट टाइम ऑर्डर किया है तो उसके कलर में अंतर ज़रूर आएगा। क्योंकि ये जितनी बार भी पैकेट आते हैं इसमें कलर का चेंज ज़रूर होता है। तो आप सब जब भी अपने प्रोजेक्ट के लिए ऊन लो तो एक बार में ही पूरी ऊन ले लेना, ताकि आपको अपना प्रोजेक्ट बुनने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और ये जो ओसवाल की ऊन है इसमें शेड नंबर होता है, तो इसका तो अगर आप 1 साल के बाद भी उसी शेड नंबर पे ऑर्डर करेंगी तो आपको सेम ही कलर मिलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन ये जो 3 प्लाई वाली ऊन है इसमें हर बार कलर का चेंज आता है। तो आप 3 प्लाई वाली ऊन का ऑर्डर करने से पहले देख लीजिएगा कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है, इसमें ऊन कितनी लगेगी, तो आप एक बार में ही पूरी ऊन ले लेना। और कल मैंने आप सबको जो XXL साइज़ का कार्डिगन पहन के दिखाया था, तो कुछ सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा है कि दी इसमें ऊन कितनी लगी है। तो फ्रेंड्स मेरे पास इस ऊन के 7 गोले थे। 4 गोले तो जो लाइट लेमन कलर है उसके और 3 गोले थे लीव्स कलर के। तो 7 गोले में से इतनी सी ऊन एक कलर की और इतनी सी ऊन एक कलर की बची है। फिर मैंने इस कार्डिगन का जब वज़न किया है तो उसका वेट 625 ग्राम हुआ है। तो 625 ग्राम ऊन में ये XXL साइज़ का कार्डिगन बिना पॉकेट के बना है। अगर आप इसमें पॉकेट के साथ बनाएंगे तो लगभग ये लगा लीजिए 660 से 665 ग्राम ऊन में आपका ये कार्डिगन तैयार हो जाएगा। और मेरे कुछ सब्सक्राइबर व्यूवर्स मुझसे ये जानना चाहते हैं कि दी इस टाइम श्राद्ध लगे हुए हैं
तो श्राद्ध में आप शॉपिंग कर लेती हैं, नीटिंग करती हैं, स्टिचिंग करती हैं, और जैसे कि हम सब तो श्राद्ध में खाना निकालते हैं अलग से, वो आप नहीं निकालती हैं। तो क्या आप में ऐसा कर लेते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए, सबके जो रीति रिवाज होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो मेरे घर में ऐसा कोई भी नियम नहीं है कि श्राद्ध लग गए हैं तो शॉपिंग नहीं करनी है, कपड़े नहीं धोने हैं, या फिर स्टिचिंग या नीटिंग का काम नहीं करना है। ऐसा कोई नियम नहीं है। मेरे ससुराल में शुरू से ही ऐसे ही श्राद्ध निकाले जाते हैं, तो हमने भी वही नियम फॉलो किए हैं। अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया है और किसी को करना भी नहीं चाहिए। जिस किसी के ससुराल में जैसे नियम उसकी दादी सास ने, उसकी सास ने किए हों, वही एक बहू को करने चाहिए। तो मैंने भी फ्रेंड्स वही करती आ रही हूँ जो मेरी दादी सास ने किया, फिर मेरी सास ने किया, और अब मैं भी उसी तरीके से श्राद्ध निकालती हूँ। मेरे यहाँ पर श्राद्ध इसी तरीके से निकाले जाते हैं। जिस किसी का श्राद्ध होता है तो उसी के नाम से खीर बना देंगे, किसी दिन हलवा बना देंगे, क्योंकि जिसके नाम का हम श्राद्ध निकालते हैं वो खाने के लिए नहीं आता है। ये तो एक बहाना होता है कि पितृदेव खुश हो जाते हैं और परिवार खीर हलवा खा लेता है। तो हमारे परिवार में तो इतनी ही मान्यता है कि जिस किसी का श्राद्ध होता है उसी के नाम पर कभी खीर बना दी तो किसी दिन हलवा बना दिया, और गाय माता के लिए 2 रोटी बना के उसमें खीर या हलवा जो भी बनाया है वो रख के हाथ जोड़ के गाय माता को खिला देते हैं। इससे ज़्यादा श्राद्ध में कुछ भी नहीं किया जाता है, क्योंकि कुछ घरों में मैंने देखा है कि पंडित बुलाया जाता है, उसको भोजन कराया जाता है, और भोजन कराने के बाद उसको दान दक्षिणा भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये उनके घर के नियम होते हैं, मेरे घर में ऐसा कोई भी नियम नहीं है। तो मेरे घर में तो जब मैं आई थी तो उस टाइम से ही मैं देखती आ रही हूँ कि श्राद्ध हो या ना हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कपड़े धोने हैं तो धोने हैं, अगर कोई सामान ख़रीदना है तो ख़रीदना है। तो मेरे ससुराल में यही कहा जाता है कि किसी भी चीज़ का वहम नहीं करना चाहिए। परमपिता परमात्मा का नाम लेके हर काम को करना चाहिए। सब काम परमात्मा के अधीन होकर ही करना चाहिए, उसी की याद में होकर करने चाहिए। तो फ्रेंड्स वही नियम मैं फॉलो कर रही हूँ। तो मेरे ससुराल में तो इसी तरह से श्राद्ध निकाले जाते हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस ब्लॉग वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।